200 मीटर के अंदर मोबाइल नहीं जाएगा। परदेशी के बच्चे की सुनो। यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमें वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी वालों की गुंडाई चल रही है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शासन प्रशासन एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की तरह काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी केवल हार के मुंह को छुपाने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रही है। ये सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की ये तस्वीरें यूपी में 9 सीटों पर बुधवार को हुई वोटिंग की है। सियासत का जो हाल उपचुनाव के पहले था, वही हाल उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग के आखिरी समय तक दिखा है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ लगातार चुनावों को लेकर कई तरह मुद्दे उठाए गए। चुनाव आयोग से शिकायतें भी की गई। लोकसभा चुनाव के करीब 6 महीने बाद जब एक बार फिर यूपी में मतदान केंद्र सजे, तो उम्मीद थी कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में सब कुछ सही होगा, क्योंकि सीटें भी कम थी और इस चुनाव का सत्ता पक्ष पर खासा कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके उल्टे कई सीटों से हंगामे की कई बड़ी तस्वीरें सामने आई है। पहले हंगामे की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट की है, जहां से बवाल की कई तस्वीरें सामने आई हैं। मीरापुर के ककरौली इलाके में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। पुलिस के मुताबिक यहां पर 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी। यही नहीं, आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। ककरौली में बस स्टैंड के पास पुलिस टीम पर छतों से पथराव किया गया। पथराव में एक सिपाही घायल हो गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक 2 पक्षों में झड़प हो गई थी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी को हटा दिया। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहाँ 2 पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहाँ पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिथिलेश पाल का आरोप है कि वोटिंग के लिए बाहर से बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया और बाहर से आए लोगों को मदरसे और मस्जिदों में रोका गया। इसको लेकर बीजेपी ने ये राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखकर शिकायत की है। पर्दानशी महिलाएं पहचान न होने की वजह से बार बार वोटिंग की कोशिश करते नजर आई। कुछ पुरुष भी बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग करते नजर आए हैं। अगर बुर्के वाली महिलाओं को बिना पहचान वोट डालने की अनुमति दी जाएगी तो फर्जी मतदान होगा। निष्पक्ष वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए बुर्के वाली महिलाओं और अन्य सभी वोटर्स की पहचान सुनिश्चित करवाकर ही वोटिंग की इजाजत दी जाए। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर, जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। जिस प्रकार से उपचुनावों की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर यह खुद और पर ही कुठाराघात कर रहे हैं। अब यूपी उपचुनाव में हुए हंगामे की ये दूसरी तस्वीर देखिए। तस्वीर एक कानपुर के लाल लिमनी चौक की है, जहां सीसामऊ से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की कार पर पत्थर से हमला हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी ने इस हमले का आरोप समाजवादी कार्यकर्ताओं पर लगाया है, जबकि प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। यही नहीं, सीसामऊ में कई और भी बवाल हुए हैं। कहीं वोटर्स का रास्ता बंद करने तो कहीं पर लाठीचार्ज करने और खदेड़ने का आरोप है। समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी गाड़ी पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की है, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ
किसकी जांच करें, जांच करके दोषी लोगों को देखो यार। हमारा लालमली चौराहा है, वहाँ उनकी गाड़ी में किसी ने पत्थर मारा था, उसकी सूचना पुलिस को मिली थी। हम उसकी जांच कर रहे हैं, आसपास के कैमरे भी चेक करा रहे हैं, किसने पत्थर मारा था उसकी जांच की जा रही है। लेकिन हाँ, ये उनकी गाड़ी के पीछे किसी ने पत्थर मारा था, उसका निशान भी था, उसकी जांच की जा रही है। यूपी उपचुनाव को लेकर बवाल की शुरुआत कानपुर की सीसामऊ की सीट से शुरू हुई, जिसको लेकर बीजेपी और सपा दोनों के अपने अपने तर्क हैं। लिहाजा मतदान में गड़बड़ी की शिकायत सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी की, जिस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की है। सपा ने वोटर्स की आईडी चेक करने को लेकर शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। शिकायत पर कानपुर में 2, मुरादाबाद में 3 और मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। उपचुनाव में बवाल का मामला यही नहीं थमा, कुंदरकी सीट पर भी बवाल हुआ है। तस्वीरों में ये चिट्ठी जो आपको दिख रही है, ये कुंदरकी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने चुनाव आयोग को लिखी है। इस चिट्ठी में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ी मांग की है। सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने कुंदरकी का उपचुनाव रद्द करने की मांग की है। सपा प्रत्याशी ने चिट्ठी में वोटिंग के दौरान धांधली के भी आरोप लगाए हैं। सपा प्रत्याशी ने मांग की है कि यूपी पुलिस को हटाकर अर्धसैनिक बल लगवाए जाएं और दोबारा उपचुनाव हो। इसके अलावा सपा प्रत्याशी ने चिट्ठी में ये भी कहा कि सपा मतदान का बहिष्कार करती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी वोटिंग को लेकर प्रशासन पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सपा पर गुंडागर्दी और वोटरों को धमकाने के आरोप लगा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी वालों की गुंडाई चल रही है और जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पे पूरा शासन प्रशासन एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की तरह काम कर रहा है। और हमें देखने को मिला है और मीडिया में भी बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ सर्कुलेट हुई है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष लगातार संपर्क में है और इस तरह की बातें बता रहे हैं। प्रदेश में 9 की 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। मतदान शांतिपूर्वक अभी तक सूचना प्राप्त चल रहा है। मैं प्रदेश के 9 सीटों के मतदाताओं से अपील करता हूं, अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें। अब एक नजर शाम 5 बजे तक सभी 9 सीटों पर हुई वोटिंग पर भी डाल लीजिए। शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर 57.32% वोटिंग हुई। फिर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर 57.02% वोटिंग हुई। अम्बेडकर नगर की कटहरी में 56.69%, मैनपुरी की करहल में 53.92%, मिर्जापुर की मजवा सीट पर 50.41%, कानपुर की सीसामऊ सीट पर 49.03%, अलीगढ़ की खैर सीट पर 46.35%, प्रयागराज की फूलपुर में 43.43%, जबकि गाजियाबाद सीट पर 33.30% वोटिंग हुई। यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। 23 नवंबर को उपचुनावों के नतीजे आएंगे। सटीक और तेज नतीजों के लिए आप देखते रहिए DD उत्तर प्रदेश।